लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी 2025, लाइब्रेरियन भर्ती 2025। चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो बहाली है दोस्तों, बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है। सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये लेवल 7 वाला जॉब है। लेवल 7 यानी 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, चयन प्रक्रिया, मेरिट कैसे क्या इसमें बनता है, फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। देखिए सबसे खास बात यह है कि आप सभी जानना चाह रहे हैं सीट को लेकर, तो सीट दोस्तों इसमें बम्पर रहने वाला है। और इसका सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है, ये जो जॉब है दोस्तों लेवल 7 वाला जॉब है, इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। देखिएगा तो बहुत हायर लेवल का पोस्ट हो गया। लेवल 7 मतलब सरकारी नौकरी में अलग अलग तरह का टाइप है, लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरह से, जिसमें लेवल 1 सबसे नीचे है, ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है। ये ग्रुप बी से रिलेटेड पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। तो सैलरी तो अच्छा खासा है ही, और आप समझ सकते हैं कि लेवल 7 वाला जॉब आपको एक एग्जाम के आधार पर मिलने जा रहा है। तो चलिए आप सभी सबसे पहले नोटिस देखिए। सबसे पहले चलिए आप सभी फुल नोटिस देखिए। सिलेक्शन की क्या कुछ है प्रक्रिया, सैलरी कितना क्या मिलेगा, एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन में देखिएगा तो इक्विवेलेंट टू ग्रुप बी, ये देखिएगा दोस्तों पोस्ट जो है ग्रुप बी का पोस्ट है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो है लेवल 7, तो जब आप लोग एंट्री स्केल है यानी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो ये लेवल 7 वाला पोस्ट मिलेगा। फिर इसके बाद देखिएगा लेवल 8 है, तो ये देखिएगा सीनियर स्केल है। फिर इसके बाद लेवल 10 यहाँ पर सिलेक्शन स्केल हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह का देखिएगा। तो ये दोनों देखिएगा तो ये प्रमोशन से रिलेटेड हो गया। जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट पर, तो लेवल 7 वाला पोस्ट आपको मिलेगा। लेवल 7 का मतलब ये हुआ कि इसमें 44,900 आपका सीधा सीधा बेसिक सैलरी रहेगा। इस 44,900 में दोस्तों हाउस रेंट आपका शामिल होगा, डीए शामिल होगा। डीए मतलब महंगाई भत्ता, जो कि अभी 53% है। आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, और अगर 8वां वेतन लागू होगा तो फिर ये जो सैलरी है 44,900 ये अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा अलग अलग तरह की भत्ताएं मिलने के बाद 80,000 प्लस 85,000 इसमें आपका सैलरी हो जाएगा। तो लेवल 7 वाला पोस्ट है, इसलिए आपको तैयारी करके देना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और सीट को लेकर क्या कुछ है, चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। एज लिमिट को लेकर देखिएगा तो नोट एक्सीडिंग 35 ईयर, यानी 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको छूट भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। एससी एसटी के लिए देखिएगा तो 5 साल का छूट है। दिव्यांगों का भी छूट है। और अगर आप यहाँ पर केवीएस में स्टाफ है तो उस कंडीशन में आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह का यहाँ पर देखिएगा छूट के बारे में है। अब चलिए यहाँ से सीट को लेकर आप सभी देखिए। तो सीट को लेकर आप सभी देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा सीट है। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रूल है, यानी कि कैसे क्या भर्ती करना है उसको लेकर यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट से संबंधित है। तो इसमें देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में, नेम ऑफ द पोस्ट में लाइब्रेरियन का ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा तो 1321। तो देख सकते हैं कि सीट इसमें बम्पर है। अब ये है कि क्या ये सभी पोस्ट पर वैकेंसी आ जाएगी या फिर यहाँ पर कितना क्या सीट होगा। तो चलिए आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, यानी वर्कलोड पर ये सब कुछ डिपेंड रहने वाला है। ग्रुप बी से रिलेटेड पोस्ट हो गया। देखिए ये 1321 जो है दोस्तों टोटल स्वीकृत पोस्ट है। अब ये है कि कितने पदों पर वैकेंसी, कितने पदों पर आएगी, नोटिफिकेशन कितने पदों पर आएगी, तो आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें जॉब प्रोफाइल। देखिए ये जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें देखिएगा लाइब्रेरियन में काम क्या रहता है। देखिए विद्यालय यानी स्कूल में, कॉलेज, जहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है तो विद्यालय में पुस्तकालय का देख रेख करना। तो जो यहाँ पर लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है मेन, उसी में आपका काम रहने वाला है। किताबों का सूचीकरण, वर्गीकरण, रख रखाव। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट किताब लेता है तो फिर उसको रजिस्टर में नोट करना, ये सब चीज़ आपका काम रहने वाला है। छात्रों और शिक्षकों को आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। और अभी के टाइम में देखिएगा तो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित देख रेख करना। और एग्जाम में भी देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, ई सोर्सेस का प्रबंध, मैनेज, ये सब करना आपका काम रहने वाला है। तो देखिएगा तो फुली ऑफिशियल काम काज है इसमें आपका। एज लिमिट इसमें कितना क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। मैक्सिमम 35 का कंडीशन, ओबीसी में 3 साल छूट है, एससी एसटी में 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो देखिए कोर्स होता है लाइब्रेरी संबंधित, जो कि आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस तो देखिए इसमें फुली आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम पैटर्न भी देखिएगा तो इसमें बहुत अच्छा है। सैलरी के बारे में आपको शुरू में ही बताए कि 44,900 इसमें बेसिक सैलरी है।
जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद आपका सैलरी सीधा 80,000 प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है और फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है। और हम आप लोग इसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी करवाने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिएगा दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में बिहार में बहुत सारी वैकेंसी भी आई है। जैसे देखिएगा तो अभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सचिवालय सहायक और भी बहुत सारे अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। तो सभी की आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक अपडेट भी आप लोगों को देने वाले हैं। यहाँ से आप सभी क्वालिफिकेशन को लेकर देखिएगा तो ये जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल है, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन पोस्ट में कैसे क्या बहाली करेंगे इसके बारे में है। ये जो देखिएगा तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक नया मौका आ गया है। KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में बम्पर पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है। और इसको लेकर देखिएगा तो रिक्रूटमेंट रूल को लेकर KVS का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी करके बताया गया है कि कितने क्या सीट है, कैसे क्या रूल रेगुलेशन होगा। तो अब आप सभी तैयार हो जाइए। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार में भी लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है, जो कि बम्पर पदों पर लगभग 7,000 पोस्ट पर बहाली होने जा रही है। तो देखिए सैलरी सब कुछ तो आप देख ही लिए यहाँ से कि कितना अच्छा सब कुछ है। इसी तरह से आपको तैयारी करना, एक नहीं आपको कई सारे मौका मिलने जा रहा है। तो जल्द ही आपको 7,000 सीट पर बिहार वाला भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप सभी देखिएगा तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एसेंशियल में यानी अनिवार्य रूप से तो एक डिग्री यहाँ पर मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट यहाँ पर 50% मार्क्स, यानी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका बिलिस का डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। बिलिस मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आपका डिग्री होना चाहिए, या तो सीधा लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों में से कोई है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरा चीज़ देखिएगा तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखिए बहुत सारे अब जो इसमें है डिजिटली काम सब कुछ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड मांगा जा रहा है। और एग्जाम में आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। सिलेबस के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश, तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में आपको वर्किंग नॉलेज यानी काम करने का ज्ञान ये सब होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अन्य चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से बताया गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों मेन जो नोटिस है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी तरह की पोस्ट है उसको लेकर यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया गया है कि हमारे यहाँ कितना क्या सीट खाली है, रूल रेगुलेशन क्या कुछ होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये है कि कितने पदों पर कब तक वैकेंसी आएगी। तो देखिए वैकेंसी अच्छा खासा पोस्ट पर रहने जा रही है। टोटल इसमें देखिएगा तो जैसा कि आप सभी देखिए कि 13 से 21 सीट था। तो देखिए ये नहीं है कि पूरा आ जाएगा, ये टोटल स्वीकृत पोस्ट है, यानी KVS में कितना क्या सीट है ये टोटल है। तो अब उसमें से जो भी खाली होगा 300-400 उस अनुसार आपकी वैकेंसी रहने जा रही है। तो अप्रॉक्स यही है दोस्तों कि 300 प्लस वैकेंसी रहने का पूरी उम्मीद है। अगर इससे कम भी रहती है तो आप यही समझिए कि लेवल 7 वाला जॉब है, 80,000 सैलरी आपको मिलने जा रहा है। तो इसी चीज़ को आपको फुल मोटिवेट होकर के तैयारी करना है कि हमें ग्रुप B वाला पोस्ट मिलेगा। नॉन टीचिंग वाले ये स्टाफ है, फिर भी देखिएगा तो अच्छा खासा सैलरी सब कुछ है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी देखिएगा तो बिहार में भी 7,000 पोस्ट पर लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है। बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें 7,000 पदों पर, तो बिहार में चुनाव से पहले आप लोगों को लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उसकी भी तैयारी सब कुछ आप लोग करवाएंगे, इसका प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिए आप में से जो बिलिस का डिग्री नहीं किए हुए उसके लिए दोस्तों देखिएगा नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले हैं उसके लिए यहाँ पर सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और भी अलग अलग तरह की ऑफिसर से रिलेटेड जो कि लेवल 7 वाला पोस्ट होगा, जिसमें आपको 80,000 सैलरी मिलेगा। ये सब वैकेंसी आ रही है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर एक की तैयारी कीजिएगा तो अलग अलग अन्य तरह के सभी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें सिलेबस के बारे में आप सभी सीट को लेकर तो आपको क्लियर हो गया कि कितने क्या पोस्ट पर वैकेंसी हो सकती है। वैकेंसी कब तक आएगी, तो अपकमिंग वैकेंसी का दोस्तों 2-3 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। KVS का ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट रूल सब कुछ जारी कर दिया गया रिवाइज रूप से। तो जब भी वैकेंसी जारी करना रहता है उससे पहले इस तरह की प्रक्रियाएँ की जाती है, तो इसलिए आपको वैकेंसी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आप सभी तैयारी कीजिए। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा से 15 क्वेश्चन देखिएगा तो दोनों से पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी से देखने को मिलेगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से, यानी 30 क्वेश्चन भाषा पेपर से है। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेटेज थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो भी सकता है। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर से तो 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन GK से भी पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर
लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो इसमें देखिएगा लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं डिजिटल संबंधित ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल मिला करके इस एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 घंटे की ये परीक्षा है। परीक्षा आपकी ऑफलाइन भी ली जा सकती है OMR सीट पर, या फिर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ली जा सकती है। तो आप किसके पक्ष में, आपके अनुसार OMR बेस्ड है या फिर CBT बेस्ड है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए सैलरी को लेकर शुरू में भी आप लोगों को बताइए कि 7th पे कमीशन के अनुसार 44,900 है, जिसमें आपका HRA DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब चीज़ें मिलने के बाद सीधा आपका 80,000 प्लस सैलरी हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक और नया मौका आ गया कि लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रही है। बम्पर पदों पर ग्रुप B से रिलेटेड पोस्ट है। योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।